ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सर जी, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं थोड़ा? ये काफ़ी फेमस दोहा है कबीरदास जी का। आमतौर पे इसका मतलब लोग लेते हैं कि भाई प्यार से बोलना चाहिए। लेकिन इसमें एक तो ये जो है ना कि मन का आपा खोए, एक तो ये इसमें मेन चीज़ है। और आपा का मतलब है कि मैं का भाव, अहंकार का भाव। आपके अंदर अहंकार का भाव न हो तब आप जो वाणी बोलेंगे तो उसका ये असर होगा क्या? औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो खासकर जैसे कुछ खटपट हो जाती है, किसी से संबंध खराब हो जाते हैं और थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है, शीतल बोल रहे हैं ना कि ठंडा करे। आम बोलचाल में नहीं बोलते कि यार गर्म क्यों हो रहे हो। गर्म का मतलब गुस्सा, कि वो बिना बात में गर्म हो गया। तो बहुत बार हम कहते हैं कि पहले अपना माथा ठंडा कर। तो ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी घटना हो गई कि शीतलता जो शांति है, मन की शांत अवस्था है, थोड़ा आपकी भी शायद गड़बड़ हो गई और थोड़ा शायद उसकी भी गड़बड़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अच्छा, गड़बड़ क्यों होती है स्थिति, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? अहंकार के कारण। तो इसमें जो गहरी बात है वो ये है, मन का आपा खोए। आपा रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा आपका भी थोड़ा उसका भी, और उसके आवेश में अहंकार से आवेशित होकर के कुछ ऐसा व्यवहार निकल गया होगा कि जो मन की शांति है, शीतलता है, वो थोड़ा कम हो गई। तो अब क्या करें? तो आप इनिशिएटिव लो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसका इंतज़ार मत करो, आप शुरुआत करो और सबसे पहले अपने मन को जांचो और अपने अंदर जो अहंकार है उसको एक तरफ कर दो, अहंकार को ख़त्म कर दो। कैसे करें? तो ये प्रकाश के यात्रियों के लिए है कि भाई ऐसी स्थिति आएगी, और कभी-कभी तो चाहे कोई कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, वो अहंकार फिर भी रह जाता है। और अहंकार रह गया तो चाहे आप एनलाइटेंड हो गए, चाहे आप ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, गड़बड़ हो सकती है। जैसे वो कहानी है ना शकुंतला की, वो दुर्वासा ऋषि थे, ऋषि मतलब एनलाइटेंड, और आश्रम में गए और उन्होंने आवाज़ लगाई होगी कि अंदर शकुंतला तो बहुत उदास थी क्योंकि दुष्यंत चले गए थे, शादी हुई थी, और दुष्यंत ने बोला कि अभी आपके पिताजी यहाँ नहीं है तो मैं आपको लेने फिर आऊँगा। तो उनके विचारों में खोई हुई थी और ऋषि जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। तो श्राप देने की शक्ति उसी में हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये पावर आ गई, इनलाइटनमेंट वगैरह जो भी बोलो। तो इतने बड़े ऋषि होने के बावजूद, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद सीधे श्राप, और उस बेचारी को तो कोई भी कसूर नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं बहुत कुछ, खासकर साधकों को, कि भाई आप केवल पावर हासिल करने की कोशिश मत करो कि स्पिरिचुअल पावर आ जाए, मेरे अंदर सिद्धियाँ आ जाएं वगैरह वगैरह। अगर आप ये नेगेटिव इमोशन के साथ काम नहीं करोगे तो ये खतरा हो सकता है। एक और कहानी है विश्वामित्र जी की। तो विश्वामित्र जी की तपस्या में बैठे थे, कहानी कहती है इंद्र का आसन डगमगाने लगा और उन्होंने रंभा को भेजा, बहुत सुंदर थी, कि तेरा काम है
उसको डिगा, वो ज़्यादा आगे न बढ़ सके। और रंभा कोशिश करने लगी और विश्वामित्र को तो महर्षि कहते हैं, महर्षि, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू 1000 साल तक पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी। अब बताओ, 1000 साल तक, तो ऐसा कैसे हो गया होगा? और शुद्ध होने के लिए बैठे हैं, शुद्ध होने के लिए ध्यान में बैठे हैं पता नहीं कितने समय से, और हालत ये है कि जरा सा गड़बड़ हुआ और वो मतलब लड़की आई, उसको प्यार से भी तो बोल सकते थे, कुछ और भी, भैया आप इतने शक्तिशाली हो तो कोई तो तरीका रहा होगा, लेकिन नहीं, 1000 साल तक पत्थर की मूर्ति। अब इसको हम कंपेयर करें रामचंद्र जी से। भगवान रामचंद्र जी जब लंका में जा रहे थे तो रामचरितमानस में है ना कि 3 दिन तक उन्होंने समुद्र की आराधना की, 3 दिन तक विनती की कि आप थोड़ा सा हमें रास्ता दे दीजिए, लंका में जाने का रास्ता दे दीजिए। और 3 दिन तक विनती करने के बावजूद भी जब समुद्र ने देखा भी नहीं उनकी तरफ, तब वो कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं ना, वो लक्ष्मण बाण सरासर आनो शोखे हूँ बारिद विष की कृषाणु, ऐसे कुछ है शायद, कि हे लक्ष्मण अब जल्दी से बाण ला, मैं सुखाता हूँ इसको। और फिर उन्होंने वो चाप चढ़ाया, मतलब बाण को खींचा केवल, अब छोड़ा नहीं, छोड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता, खींचा और इतने में सारे प्राणी व्याकुल, पानी में आग लगने लग गई। और कि तब समुद्र वो ब्राह्मण के वेश में और सोने की थाली में रत्न वगैरह लेकर के आया और विनती की कि हे महाराज ऐसा मत करो, ये सब प्राणी मर जाएंगे वगैरह। लेकिन रामचंद्र जी ने 3 दिन तक लगातार विनती की, तो काफ़ी उच्च। और जबकि रामचंद्र जी तो हल्का सा डरा देते उसको, पहले ही अगर बाण थोड़ा सा खींच देते तो ये समुद्र तो पहले ही मान जाता। तो ये साधकों के लिए कबीरदास जी बोल रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए। अपने मन के अहंकार को, अब ये अपने हाथ में है क्या भाई? जब हमारी शीतलता खत्म हो गई, कम हो गई, ऐसी स्थिति आई, तो अब मन का आपा खो के कैसे बात करें? तो ये तब हो सकता है जब जिसको हायर सेल्फ कहते हैं, हमारे अंदर की जो विराट शक्ति है, उससे तुरंत हम नाता जोड़ें। मन को ये अगर ट्रेनिंग पहले से हो कि अचानक याद आए कि भाई ये जो मन है, इसको जो अंदर मेरी विराट शक्ति है उससे जोड़ना है, वहाँ से गाइडेंस आएगी तब। तो मन समर्पण सीख जाए जल्दी से, उद्विग्न हो गया, मन में अहंकार आ गया और फिर पता चला कि ये क्या हो गया, और मन एकदम से फिर जो विराट है उसके साथ चला जाए। कैसे करके जाएगा? ऐसी ट्रेनिंग अगर हमारी पहले से होगी, जिसको हायर सेल्फ बोलते हैं, उससे कनेक्शन। तो ये हर स्थिति में जहाँ शीतलता खत्म होने का डर है, बहुत स्थितियाँ तो ऐसी होती हैं, हमें पता होता है कि वहाँ ऐसी संभावना हो सकती है, पहले से आप हायर सेल्फ बोलो, अपने अंदर की जो विराट शक्ति है, प्रेम का जो महासागर है, कुछ भी बोलो, ध्यान में थोड़ा बहुत स्पर्श जिसका हुआ होगा, उसके साथ पहले एक हो जाओ, उसके साथ एक होके चलो, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ। तब क्या होगा? औरन को शीतल करे, वो जो दूसरा है व्यक्ति, उसका भी अहंकार शांत हो जाएगा, वो शीतल शांत हो जाएगा एकदम। आपहु शीतल होई, और आपकी शीतलता और बढ़ जाएगी, क्योंकि और ट्रेनिंग हो गई ना, आपने थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ली। ऊपर से नहीं होगा, ऊपर से खटपट हुई, अभी अंदर से तो आपका अहंकार है, आप जाकर के सॉरी बोल दो, मान लीजिए
दिमाग से आपने सोचा कि मैं सॉरी बोल दूँ तो बात शायद ठीक हो जाएगी, नहीं होगा, क्योंकि अंदर अहंकार है। आपको पहले अपना अहंकार ट्रांसेंड करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और जो बड़ी शक्ति अनकॉन्शियस कह लो, हायर सेल्फ कह लो, उसकी गाइडेंस जब आप लेने लगोगे उस क्षण में, तो पहले से ट्रेनिंग जब करोगे तब ये हो सकता है। तो बहुत गहरी बात है और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है।